गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बेटा? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कराया हुआ है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए उसको हम आज कंटिन्यू करते हैं बेटा। चलिए, फॉर्म्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें, तो हम लोगों ने करा था सोलो प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम बेटा बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप बोलो या सोल प्रोप्राइटरशिप बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। सेकंड हम लोगों ने करा था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है, पार्टनरशिप कैसे करी जाती है। उसके बाद HUF। HUF का मतलब होता है बेटा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ठीक है, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। और उसके बाद होता है बेटा सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव फॉर्म्स, सोसाइटी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। और उसके बाद बेटा LLP होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी। तो मेनली आपको फोकस करना है बेटा इस पे, इस पे और इस पे और इस पे। ये तो एक LLP फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है, जहां पर क्या करी जाती है, एक कंपनी और पार्टनरशिप के फीचर्स को, एडवांटेजेस को मिक्स करके बना दिया गया, जिसको हम LLP बोलते हैं बेटा। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, इसके मेरिट्स पॉइंट क्या है और इसके डीमेरिट्स पॉइंट्स क्या है। चलिए उससे आगे आज हम लोग पार्टनरशिप से स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कि मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। मीनिंग पार्टनरशिप। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड करा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं बेटा। लिखो, पार्टनरशिप का डेफिनेशन लिखा हुआ है बेटा, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यहाँ पर मेंशन करा गया है। लिखिएगा का डेफिनेशन। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर persons who have agrees to shares profits of the business carried by all or any
ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये बेटा डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप का रिलेशन कैसे होना चाहिए। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप, पार्टनरशिप का संबंध होना चाहिए बेटा टू और मोर पर्सन्स, दो या दो से अधिक लोगों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। और पर्सन्स का होना जरूरी है बेटा। पर्सन्स में कौन कौन से पर्सन आते हैं? जो मेजर हैं, जो 18 साल के हैं, माइनर नहीं होना चाहिए, में साउंड माइंड होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये सारे पर्सन के अंदर क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, उनके द्वारा लिया गया डिसीजन के ऊपर लीगल एक्शन ली जा सकती है बेटा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि लॉ में किन किन पर्सन को प्रोहिबिटेड किया गया है, रेस्ट्रिक्शन दिया गया है बेटा, उन बातों को ध्यान रखना है। वो हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यहाँ पर प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए बेटा। कैरिड बाय ऑल, ऑल और एनी ऑफ देम और एक्टिंग फॉर ऑल। इस डेफिनेशन का टुकड़ों में मैं आपको समझाता हूँ बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स, वाई और जेड, ये तीन पार्टनर्स है बेटा, एक्स वाई जेड। अगर कोई एक्स ने कोई काम करा, कोई एक्टिविटी करा जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी है, उसके लिए वाई भी लाइबल है और जेड भी लाइबल है। और सिमिलरली अगर मान लीजिए वाई ने कुछ एक्टिविटी करा, उसके लिए एक्स भी लाइबल है और जेड भी लाइबल है। इस तरह से जितनी भी पार्टनर्स है, पार्टनरशिप का जो रिलेशन होता है बेटा, रिलेशनशिप की अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। यहाँ पर एक पर्सन, एक पार्टनर्स जो होते हैं दूसरे पार्टनर्स को भी किसी काम करने के लिए कह सकते हैं और दूसरे पार्टनर भी उनको सिमिलरली कह सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का जो रिलेशन होता है बेटा, यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है। चलिए, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है बेटा। चाहे एक पार्टनर मिस्टर एक्स करे या मिस्टर वाई करे या मिस्टर जेड करे, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जो फॉर्म को चलाने के लिए जरूरी है, देखो पर्सनल नेचर की एक्टिविटी में कोई भी पार्टनर शेयरिंग नहीं करेगा। जो भी मैटर्स होगा बेटा, उसमें क्या होगा, शेयरिंग तभी करेगा पार्टनर जब वो बिजनेस फॉर्म से रिलेट करेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, कोई भी पार्टनर अगर मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म के अलावा कहीं बाहर सोर्स से अगर कुछ भी इनकम अगर जनरेट करके लाता, प्रॉफिट कमाता है, तो उस पार्टनरशिप में सभी पार्टनर के साथ डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और अगर प्रॉफिट्स लाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बेटा। और अगर वो पार्टनर्स अगर मान लो लॉस अगर उनको हुई, तो लॉस में कोई शेयरिंग नहीं करेगा, लॉस सिर्फ वो खुद ही बेयर करेगा बेटा। तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए आप। चलिए, उसके बाद हम थोड़ा सा फीचर्स की बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। कि पार्टनरशिप के लिए क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, कि क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए बेटा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, एक बार इसको करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए बेटा? टू और मोर पर्सन्स, पर्सन्स होना चाहिए बेटा। कभी भी पार्टनरशिप की शुरुआत माइनर के साथ नहीं की जाती है। माइनर को एडमिटेड किया जाता है बेनिफिट के लिए, और कब? एग्जिस्टिंग फॉर्म में। क्योंकि पार्टनरशिप का डेफिनेशन में बताया गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर मेजर पर्सन से स्टार्ट कर सकते हैं, माइनर को आप नहीं ले सकते हो। इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में जब आप पार्टनरशिप बनाते हो तो माइनर नहीं आएगा, एग्जिस्टिंग फॉर्म में ले सकते हो और सिर्फ बेनिफिट के लिए ले सकते हो। इसमें लॉ में प्रोविजन दिया हुआ है बेटा। तो टू और मोर पर्सन्स, पार्टनरशिप को चलाने के लिए बेटा दो या दो से अधिक लोगों को होना जरूरी है। अकेला आप पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा? बिजनेस होना चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग्स। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा? म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? टू और मोर पर्सन्स होना चाहिए। बिजनेस होना जरूरी है। प्रॉफिट का शेयरिंग होना जरूरी है बेटा। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है, जो मैंने अभी आपको बताया है, पार्टनरशिप का रिलेशन जो होता है बेटा, प्रिंसिपल्स एंड एजेंट का होता है बेटा।
एक पार्टनर भी दूसरे पार्टनर को कुछ करने के लिए कह सकता है और दूसरे पार्टनर भी सिमिलरली उसको कह सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बिजनेस, बिजनेस मस्ट बी ट्रीड प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशंस, बिजनेस में क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? ट्रेड होना चाहिए, प्रोफेशन होना चाहिए, ऑक्यूपेशन होना चाहिए, तभी आप बिजनेस कहोगे। तो सबसे पहले अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है बेटा, और अग्रीमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर अग्रीमेंट होना चाहिए। अग्रीमेंट बेटा ओरल भी कर सकते हो और रिटन भी कर सकते हो, ओरल भी कर सकते हो, रिटन भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपने क्या करना है बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप का। चलिए बेटा इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि पार्टनर्स के कुछ टाइप्स होते हैं, किस किस तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं, या पार्टनरशिप का टाइप्स क्या है, कि किस तरह के पार्टनरशिप का टाइप्स क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप लिखिए बेटा, फिर हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पे आएंगे। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेटा क्या होता है, पार्टनरशिप का टाइप्स। तो हम इसको दो तरीके से बात कर सकते हैं बेटा। बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेस पे। सेकंड में होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पे आप कितने तरह के, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेस पे कितने तरह के पार्टनरशिप होते हैं बेटा, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। चलिए आगे हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। आइए, नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की बात करें बेटा, तो दो तरह का पार्टनरशिप होती है बेटा। हम एक को बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल, और सेकंड होता है बेटा पार्टनरशिप एट विल, और सेकंड होता है पार्टिकुलर्स पार्टनरशिप, पार्टिकुलर पार्टनरशिप। चलिए अब एक एक करके हम डिस्कस करते हैं बेटा। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप की अगर बात करें बेटा, तो सबसे पहला क्या होता है पार्टनरशिप। मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप को दो कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करा। एक हमने बात करा कि पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन की अगर हम बात करें बेटा, तो दो भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेटा पार्टनरशिप एट विल, और एक होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक्स, वाई एंड जेड, ये तीन पार्टनर्स है, एक्स वाई जेड। इनमें से बेटा विल की अगर हम बात करें ना, इच्छा, किसी भी पार्टनर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, मन के ऊपर। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं। मान लीजिए जेड एज अ पार्टनर इसने कहा कि देखो जी बहुत हो गया, आप पार्टनरशिप को आगे कैरी ऑन नहीं करना है। इसने अपने विल को जाहिर किया कि मुझे पार्टनरशिप फॉर्म को आगे कैरी ऑन नहीं करना है। जैसे ही एक मिस्टर जेड पार्टनर ने ये बातें कहा बेटा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती। किसी एक भी व्यक्ति ने, किसी एक भी पार्टनर्स ने अगर अपनी इच्छा को जाहिर करा एट विल के अंदर कि मुझे अब पार्टनरशिप फॉर्म को कैरी ऑन नहीं करना है, अब बिजनेस पार्टनरशिप को आगे नहीं बढ़ाना है बेटा, उसी टाइम पे आपकी पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व हो जाती है। पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाती है बेटा, पार्टनरशिप आपकी दी एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है।
किस केस में? एट विल के केस में। सिमिलरली मान लीजिए वाई ने अगर कहा कि देखो जी मुझे अब आगे पार्टनरशिप नहीं चलाना, मुझे नहीं लगता कि अब आगे हम लोगों के साथ पार्टनरशिप फॉर्म चल सकता है, इस कंडीशन में भी आपका पार्टनरशिप टर्मिनेटेड हो सकता है बेटा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मिस्टर एक्स ने भी अपनी इच्छा को जाहिर किया कि देखो मुझे आगे पार्टनरशिप फॉर्म को नहीं चलाना है बेटा, इस कंडीशन में भी आपका पार्टनरशिप क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पार्टिकुलरशिप पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। और उसके बाद तो हम अगर बात करें पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, कोई भी पार्टनर अगर अपनी विल के थ्रू अगर एक नोटिस देता है कि मुझे आगे पार्टनरशिप कैरी ऑन नहीं करना है बेटा, तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है। सेकंड हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप पार्टनरशिप पार्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया 5 साल के लिए कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट करना है, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, डैम बनाना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपने लिए पर्टिकुलर पर्पज के लिए, पर्टिकुलर वेंचर के लिए, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए बेटा, तो जब तक वो पर्पज अगर पूरा नहीं होगा, जब तक वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होगा, तब तक पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे ही वो टाइम स्पेसिफाइड टाइम अगर कंप्लीट हो जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगी बेटा। आपका ऑब्जेक्ट अगर पूरा हो गया तो आपका पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा। तो पार्टिकुलर का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट होता है बेटा, यहाँ पर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स या वेंचर लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेज बनाना, डैम बनाना, स्कूल स्कूल बनाना, कॉलेजेस बनाना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बेटा। तो यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे बात कि ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप एट विल और एक होता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप बेटा। तो यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यहाँ तक क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए। सेकंड हम बात करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, जिम्मेवारी, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे लाइबिलिटी के बेस पे क्या हो सकता है। बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अगर हम बात करते हैं बेटा लाइबिलिटी की, तो लाइबिलिटी में मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। एक होता है यहाँ पर बेटा जनरल लाइबिलिटी और एक होता है बेटा जनरल लाइबिलिटी और एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। एक जनरल लाइबिलिटी क्या होती है और एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी। जनरल की अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं लिमिटेड। तो यहाँ पर पार्टनर्स जो होती हैं बेटा, यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होता है? वैसे नॉर्मली पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बट यहाँ पर इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। लिमिटेड। और यहाँ पर जनरल का मतलब होता है जैसे नॉर्मली होता है, यहाँ पर जनरल लाइबिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होता है? अनलिमिटेड। जनरली जनरल लाइबिलिटी का मतलब होता है जैसे पार्टनरशिप में होती है, पार्टनरशिप क्या चीज़ के थ्रू चलती है बेटा? एग्रीमेंट के थ्रू। तो यहाँ पर क्या होता है? पार्टनरशिप की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और एक बात का आप और ध्यान रखेंगे बेटा, मैं आपको आगे बता रहा हूँ, आपको उस चीज़ को क्लियर करना है। एक है पार्टनरशिप और एक है बेटा कंपनी। अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप की बात करें बेटा तो एग्रीमेंट के थ्रू चलती है। ये एग्रीमेंट के ऊपर चलता है, ओरल भी होता है,
रिटन भी होते हैं। हम इस तरह से पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं बेटा। बट अगर हम बात करें कंपनी, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को कौन बनाता है बेटा? लॉ बनाता है। लॉ के एग्जिस्टेंस में आती है कंपनी। बट यहाँ पर एग्रीमेंट के थ्रू हम पार्टनरशिप करते हैं। पार्टनर्स इसलिए बताया गया कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो यहाँ पर बताया गया। सेकंड, अगर हम बात करें एग्रीमेंट के थ्रू पार्टनरशिप चलाते हो, यहाँ पर जो यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं, यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं, यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं बेटा, हम इनको बोलते हैं बेटा पार्टनर्स। बट अगर हम बात करें कंपनी में जो पर्सन्स होते हैं बेटा, हम उनको क्या बोलते हैं? मेंबर्स। अगर हम लाइबिलिटी की बात करें, तो यहां पर क्या होता है? अनलिमिटेड। बट यहां पर अगर हम बात करें लाइबिलिटी की, तो यहां पर क्या होता है बेटा? लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर्स। शेयर्स क्या होता है, डिवेंचर्स क्या होता है, सब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो यहाँ पर पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप और कंपनी की डिफरेंस अगर हम बताएं बेटा, तो पार्टनरशिप में जो लोग होते हैं ये एग्रीमेंट के थ्रू चलाई जाती है बेटा। यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं उसको हम पार्टनर्स बोलते हैं, पार्टनर्स। यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, क्योंकि कंपनी के पास हाथ पैर नहीं होती। कंपनी के पास, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी के पास हाथ पैर नहीं होता बेटा, और कंपनी साइन नहीं कर सकती, इसलिए कंपनी के नाम से बनाया गया है कॉमन सील। इट इज एन ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी, जहां पर कंपनी का ठप्पा होता है बेटा, का ठप्पा लगाया जाता है, जिसको हम कंपनी के नाम से बनाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, ये कानून के द्वारा बनाई जाती है बेटा। और यहाँ पर जो पर्सन्स होते हैं हम उनको मेंबर्स कहते हैं। और यहाँ पर लाइबिलिटी क्या होता है बेटा? लिमिटेड होती है, जबकि पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड होती है। चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद अगर बात करें बेटा कंटिन्यूएशन की, तो यहां पर क्या होगा पार्टनरशिप के केस में? अगर मान लीजिए एक्स वाई और जेड तीन पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स में से मान लीजिए मिस्टर एक्स या तो चला गया या तो कंप्लीटली चला गया। चला गया मतलब रिटायरमेंट हो गई, और कंप्लीटली चला गया मतलब डेथ हो गई। इन दोनों ही सिचुएशन में बेटा एक्स या तो चला गया या चला गया, दोनों ही केसेस में क्या होता है? पार्टनरशिप क्या होता है बेटा? टर्मिनेट या डिसॉल्व। पार्टनरशिप दी एंड हो जाती है बेटा। जबकि हम बात करते हैं कंपनी में क्या होता है? इन कंपनी एक्स वाई और जेड, सिमिलरली तीन पार्टनर्स मेंबर्स यहाँ पर भी है बेटा। मान लीजिए जेड एज ए मेंबर की डेथ हो गई या रिटायर हो गई, इन दोनों ही सिनेरियो में कंपनी विल फॉरएवर, कंपनी चलती रहेगी बेटा। कंपनी की, कंपनी में कोई मेंबर को आने से जाने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर चलता है बेटा परपेचुअल सक्सेशन। यहाँ पर किसी मेंबर का डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कंपनी रुकती नहीं है बेटा, क्योंकि इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर जो हम अगर बात करें तो कंपनी में किसी मेंबर का डेथ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि पार्टनरशिप की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर पार्टनरशिप की टर्मिनेशन हो जाती है और यहाँ पर एग्रीमेंट खत्म हो जाती है बेटा।
यहाँ तक क्या क्लियर है पॉइंट्स? चलिए आगे हम और भी कुछ पॉइंट्स बात करते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स के प्रकार होते हैं बेटा, बिना प्रकार का काम कैसे चलेगा? तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के भी प्रकार होते हैं कि कैसे कैसे पार्टनर्स होते हैं बेटा, देखो। चलो नंबर 1 पॉइंट पे हम लिखते हैं। सबसे पहला एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, और इसको हम डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। थर्ड में बेटा नॉमिनल पार्टनर्स। पार्टनर्स बाय प्रॉफिट्स ओनली। सारे पार्टनर्स के प्रकार है बेटा। पार्टनर्स बाय कितने पॉइंट्स हो गए थे बेटा? 4। तो हम लोगों ने अभी करा नॉमिनल पार्टनर्स, और उसके बाद होता है बेटा पार्टनर्स बाय स्टॉपल। स्टॉपल्ड। और उसके बाद बेटा पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। चलिए बेटा, तो इस तरह से पार्टनर्स के प्रकार होते हैं बेटा। कितने तरह के पार्टनर्स हो सकते हैं? तो हमने सबसे पहले बात करा बेटा एक्टिव पार्टनर्स। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। एक्टिव पार्टनर बेटा वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हम एक्टिव पार्टनर को एक्सटेंसिबल पार्टनर भी कहते हैं। हम इसको कहते हैं बेटा एक्टिव पार्टनर। ये इसको फॉर्म से बहुत ज्यादा लेना देना रहता है, और एक एक्टिव रहता है, एक्टिव मोड में रहता है फॉर्म को लेकर के। और कभी भी अगर मान लीजिए, अगर एक्टिव पार्टनर अगर मान लीजिए रिटायरमेंट लेता है बेटा, तो इनको क्या करना पड़ता है बेटा? पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। एक्टिव पार्टनर को ही लोग जानते हैं। और एक्टिव पार्टनर कभी भी अगर पार्टनरशिप फॉर्म से अगर रिटायर होती है तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। अगर पब्लिक नोटिस उन्होंने नहीं दिया, और इस बिना पब्लिक को बताए, बिना इंटीमेट के अगर उन्होंने अगर पार्टनरशिप से अगर रिटायर हुआ बेटा, तो उसके बाद भी अगर फॉर्म अगर डीलिंग कर रही है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो स्टिल वो लाइबल रहेंगे बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्टिव पार्टनर को अगर रिटायरमेंट अगर ले रहे हैं तो पब्लिक नोटिस देना मस्ट है बेटा। बिना पब्लिक नोटिस दिए अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायर हो रहे हो तो उसके बाद भी आपकी लाइबिलिटी रहेगी, अगर फॉर्म आगे कोई भी डीलिंग करती है तो बेटा। तो ध्यान रखना, कोई भी एक्टिव पार्टनर होते हैं, अगर वो एक्टिव पार्टनर अगर पार्टनर से अगर रिटायर हो रहा है तो उसको पब्लिक नोटिस देना होता है कि आप इस फॉर्म का मैं पार्टनर नहीं रहा, ये बताना जरूरी है। इसके बाद स्लीपिंग पार्टनर बेटा, नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा पार्टनर जो सिर्फ सो रहा है, मजे ले रहा है बेटा। ऐसे पार्टनर को फॉर्म में होना या ना होना बराबर होता है बेटा। इसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, फॉर्म से कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ सोने के लिए होता है, नाम मात्र का पार्टनर है, इसका कोई वैल्यू ही नहीं, ये सो रहा है बेटा। एक्टिवली मैं कह सकता हूं कि एक्टिव पार्टनर में हम क्या कहते हैं? एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। एक्टिव पार्टनर क्या होता है? एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है बिजनेस में। जबकि स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? इसके अपोजिट होता है, एक्टिव डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। तो अगर स्लीपिंग पार्टनर फॉर्म को छोड़ के भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इसको होना ना होना कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो अगर छोड़ के भी जाएगा तो कोई पब्लिक नोटिस की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ किसको किसको जरूरत होता है बेटा? एक्टिव पार्टनर की। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नॉमिनल पार्टनर्स। कुछ ऐसे भी पार्टनर्स होते हैं बेटा जो फॉर्म में अपना नाम दिए होते हैं।
ऐसे पार्टनर्स को हम कहते हैं बेटा नॉमिनल पार्टनर्स। उनकी नाम से, उनकी गुडविल की वजह से, उनका रेपुटेशन की वजह से, क्योंकि बिजनेस आपको पता है तभी चलता है जब मार्केट में आपकी गुडविल होती है। बेटा दो तरह के गुडविल होता है, एक होता सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होता परचेज गुडविल। परचेज गुडविल वो गुडविल होता है बेटा जो खरीदा जाता है मार्केट से, किसी का चली चलाई बिजनेस जिनका मार्केट में नाम चल रहा है, नेम फेम सब कुछ है बेटा, उसका बिजनेस को हमने परचेज कर लिया। और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल बेटा। सेल्फ जनरेटेड गुडविल की अगर हम बात करें बच्चे, तो ये गुडविल जो होता है बेसिकली जनरेट किया जाता है। इट विल टेक टाइम, मार्केट में आपको एग्जिस्टेंस में रहना पड़ेगा, और मार्केट में जब आप सर्वाइव करते हैं, मार्केट में अच्छी क्वालिटी सेल आउट करने की वजह से, जब मार्केट में आप अच्छा सर्विस देते हो, जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड होते हैं, तो आपकी गुडविल जनरेट होती है वहां से, तो इसमें समय लगती है बेटा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे नॉमिनल पार्टनर। उसके बाद पार्टनर्स बाय प्रॉफिट्स ओनली। कुछ कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं बेटा, कहते हैं कि देखो जी मुझे लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे प्रॉफिट से मतलब है, आप जितना मर्जी कुछ करो, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स इट। तो ये पार्टनर्स जो होते हैं बेटा सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही पार्टनरशिप में आए होते हैं। तो ऐसे इस तरह के पार्टनर्स को हम कहते हैं बेटा पार्टनर्स बाय प्रॉफिट्स ओनली। सिर्फ प्रॉफिट में उनकी शेयरिंग होती है, लॉस में कोई उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा, एक होता पार्टनर बाय स्टॉपल। आप इसको स्टॉपल कर लो, स्टॉपल। और एक होल्डिंग आउट। देखो पार्टनर, जैसे मान लीजिए आपके पार्टनरशिप फॉर्म में, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ये तीन नाम से एक फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म चल रहा था बेटा, और वहां पर क्रेडिटर्स आए गुड्स की सप्लाई करने के लिए, और वहां पर मान लीजिए हमारे अंबानी जी खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे, और वहां पर फॉर्म के जो ओनर है उन्होंने कहा कि देखो जी अंबानी जी भी हमारे फॉर्म के पार्टनर हैं। ये कहने के बाद से क्रेडिट को ये विश्वास हो गया कि देखो ये एक ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका पार्टनर्स अंबानी जी भी है, बड़ा बहुत ज्यादा फेमस पर्सन है। तो अब वहां पे अंबानी जी मुस्कुरा रहे थे। मान लीजिए इनका देखिए दो तरह का एग्रीमेंट, एक होता आप बोल करके करते हैं बेटा, ओरल होता है, रिटन होता है, और एक होता बिहेवियर के थ्रू भी होती है। आप कुछ ना बताएं या ना बोले, या आपकी मुस्कुराहट के सिग्नल, या आपकी बिहेवियर से भी पता चल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हम उसे बोलते हैं। तो यहाँ पर इनकी मुस्कुराहट, ये मुस्कुरा रहे थे। लॉ कहता है कि अगर आप मान लीजिए इस फॉर्म का अगर पार्टनर नहीं थे तो आपने मुस्कुराया क्यों, ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, और बाद में जाकर के अंबानी जी अपने लाइबिलिटी से बाहर नहीं हो सकते बेटा, उनको लाइबिलिटी से मुकर नहीं सकते, तो इसके लिए क्या होंगे, लाइबल ये भी होंगे। तो पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये अंबानी जी जो है इनकी लाइबिलिटी होगी, और यहाँ पर अगर हम बात करें होल्डिंग आउट, लगभग ये दोनों का मीनिंग सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये पार्ट, एक बार अगर मान लीजिए अगर लॉ कहता है कि अगर आप इस फॉर्म का पार्टनर नहीं थे तो आपने मना क्यों नहीं किया, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो आपने मुस्कुराया क्यों, आपकी मुस्कुराहट के सिग्नल की वजह से हमने ये मान लिया कि आप इस फॉर्म का पार्टनर है, और बाद में जाकर के आप कह रहे कि नहीं मैं तो मजे ले रहा था, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आपकी कंडक्ट के थ्रू, आपके बिहेवियर से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू बात अगर करूं बेटा, जैसे आप मान लीजिए प्लेटफॉर्म पे आपने उतरे, और उसके बाद कुल्ली आया और आपका सामान लेकर के चला गया, और जा रहा था तो आपने मना नहीं करा, दैट इज एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है। ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर उन्होंने दिया, सामने से आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, बाद में आप पेमेंट देने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। रेड लाइट पे आप खड़े थे, बस आया और बस में आप चढ़ गए, और चढ़ने के बाद जब पेमेंट देने की बारी आई तो आपने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा, मैंने तो कहा ही नहीं था जाना है मुझे, ऐसा नहीं कर सकते। इम्प्लाइड ऑफर अगर आप, अगर मान लीजिए स्टैंड पे बस रुका, दैट इज एन इम्प्लाइड ऑफर, और आप उसमें एंटर की, दैट इज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो इम्प्लाइड ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस हो चुका है, तो वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्ट निभाना पड़ेगा बेटा। तो ये दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो यहाँ तक बेटा आप लोग रिवाइज कीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा। और यहाँ तक आपको सारे नोट ऑलरेडी जो भी बचा होगा सब कुछ बना लीजिए, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।